सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत वाक्य के पदबंध के अर्थ, पदबंध के लक्षण एवं पदबंध के प्रकारों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि वास्तव में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पदबंध क्या है अथवा पदबंध किसे कहते हैं। वस्तुतः वह वाक्यांश पदबंध कहलाता है जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर पूरा अर्थ व्यक्त न करके आंशिक अर्थ व्यक्त करते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है एक से अधिक पद, अर्थात ऐसा वाक्यांश जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो परस्पर संबद्ध हों और इसके साथ ही उनके द्वारा पूरा अर्थ प्रकट न हो। पदबंध के रूप में परस्पर संबद्ध पद मात्र आंशिक अर्थ व्यक्त करते हों, अर्थात वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हों या जुड़े हुए हों और पूरा अर्थ व्यक्त न करके केवल या मात्र आंशिक अर्थ व्यक्त करते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। तो यह तो हुई पदबंध के अर्थ की बात, या यूँ कह सकते हैं कि यह पदबंध की परिभाषा पर चर्चा है। और पदबंध की इस परिभाषा के आधार पर विद्वानों ने पदबंध के जो 3 लक्षण निर्धारित किए हैं या माने हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, पदबंध वास्तव में पूरा वाक्य न होकर वाक्य का एक हिस्सा मात्र होता है, वाक्य का भाग या अंश मात्र होता है। तीसरा लक्षण यह है कि पदबंध में जो पद प्रयुक्त होते हैं वे परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो ये हुए पदबंध के 3 प्रमुख लक्षण। अब आगे देखते हैं कि पदबंध के प्रकार कौन से हैं या पदबंध के कितने भेद हैं। तो शब्द के भेद के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पदबंध के जो प्रकार हैं या भेद हैं वह निम्न हैं या इस प्रकार हैं। नंबर 1 पर है संज्ञा पदबंध। तो आइए जानते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ पद समूह जो संज्ञा का काम करता है, संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या इसकी जगह पे इंदिरा गांधी, या और किसी का नाम ले सकते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है, और जो पद समूह प्रयोग किया गया है वह संज्ञा का ही काम कर रहा है। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो उसके साथ जुड़ा हुआ पद समूह है वह वस्तुतः नरेंद्र मोदी के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द को ही परिभाषित करने का काम करता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में जो नरेंद्र मोदी शब्द है वह पूरे वाक्यांश के रूप में संज्ञा पदबंध कहा जाता है। अब दूसरा उदाहरण है जैसे गोली से घायल सैनिक। तो गोली से घायल सैनिक में सैनिक शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, और
इस संज्ञा शब्द पर ही इससे पूर्व का जो पद समूह है वो काम करता है। जैसे गोली से घायल सैनिक, तो सैनिक शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा का काम कर रहा है गोली से घायल पद समूह। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये जो वाक्यांश है पद समूह के रूप में जो वाक्यांश है या पदबंध के रूप में जो वाक्यांश है यानी गोली से घायल सैनिक, वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत है। अब दूसरा आता है सर्वनाम पदबंध, यानी वह पद समूह जो वाक्य में सर्वनाम का काम करता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है या उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसमें दिया गया, दुर्भाग्य का मारा मैं, यानी मैं शब्द सर्वनामवाची है और इसके साथ में दुर्भाग्य का मारा जो है यह मैं के काम को संपन्न करने के लिए ही है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि मैं जो सर्वनामवाची शब्द है उस शब्द या पद की पूर्ति के लिए ही दुर्भाग्य का मारा वाक्य अंश का प्रयोग है। तो इस प्रकार पूरा जो वाक्यांश के रूप में पद समूह है, पदबंध है, यानी दुर्भाग्य का मारा मैं, वह सर्वनाम से युक्त है, अतः वो सर्वनाम पदबंध कहा जाएगा। दूसरे उदाहरण के तौर पर है रात भर जागने वाला वह जो है वो सर्वनामवाची शब्द है। इसी प्रकार उसके साथ में प्रयुक्त जो रात भर जागने वाला है वह उसकी पूर्ति में सहायक पद समूह है। इसलिए यह वाक्यांश सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। अब अगला जो है विशेषण पदबंध। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञात हो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि विशेषण पदबंध की जो परिभाषा हुआ है कि वह पद समूह जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। अब जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया कि 10 किलो गेहूँ। अब गेहूँ क्या है? वस्तु विशेष का नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब इस संज्ञा यानी इस गेहूँ की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, कौन सा पद समूह बता रहा है? 10 किलो। गेहूँ की विशेषता है कि वो 10 किलो वजन में है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि ये जो पूरा पद समूह है 10 किलो गेहूँ, वो वस्तुतः गेहूँ की विशेषता बताने के रूप में है। तो यह हुआ विशेषण पदबंध। दूसरे उदाहरण के रूप में दिया गया चांद से प्यारा हुआ, तो वह शब्द जो है वो सर्वनाम है और उस सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए पद समूह है चांद से प्यारा। तो वह की विशेषता है कि वह चांद से प्यारा है। तो पूरा जो वाक्यांश या पद समूह है वह है विशेषण से युक्त है, अतः यह पदबंध विशेषण पदबंध के अंतर्गत आता है। अगला जो क्रम है वो है क्रियापदबंध का। क्रियापदबंध से आप क्या समझते हैं या हम क्या समझते हैं? तो वास्तव में क्रिया का काम करने वाला पद समूह क्रियापदबंध कहा जाता है। जैसे पढ़ा करते हैं, अब इसमें पढ़ना क्रिया है और जो उसके साथ में शब्द प्रयोग हुए हैं करते हैं वो उसी का काम कर रहे हैं, पढ़ने में सहयोग का ही काम करते हैं, इसलिए ये क्रियापदबंध है। जैसे दूसरा उदाहरण है, दूसरे उदाहरण के रूप में यह दिया जा सकता है कि पढ़ा जा सकता है, खाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बाजार जाया जा सकता है, आदि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो उनमें क्रियाएं वाक्य के अनुरूप जो प्रयोग की जाएंगी और उन क्रियाओं के साथ जो पद समूह प्रयोग किया जाएगा वो क्रिया पर ही आधारित होगा, क्रिया को संपन्न कराने के लिए ही होगा या क्रिया पर आश्रित ही होगा। तो इस प्रकार वे सारे पदबंध क्रियापदबंध के अंतर्गत माने जाएंगे। अगले क्रम पर है क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया विशेषण पदबंध से क्या अर्थ है? यानी वह पदबंध या वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे उदाहरण एक नीचे दिया गया स्क्रीन पर, किसी न किसी तरह,
कर लूँगा, तो कर लूँगा क्रिया है, और इसका काम करने के लिए है किसी न किसी तरह, क्रिया विशेषण के रूप में। कर लूँगा क्रिया है, और उस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि किसी न किसी तरह, यानी काम संपन्न होगा किसी न किसी तरह, सरलतापूर्वक, कठिनाई से या अन्य किसी तरह से। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह पदबंध जो है वाक्यांश वो किसी न किसी तरह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। दूसरा उदाहरण पर है, उदाहरण ले सकते हैं, जमीन पर लेटते हुए बोला। तो बोलना यहाँ क्रिया है, और उस क्रिया की विशेषता बताने वाला पद समूह है जमीन पर लेटते हुए। तो इस प्रकार क्रिया की विशेषता जो पद समूह बता रहा वो है जमीन पर लेटते हुए। तो जमीन पर लेटते हुए जो पद समूह है उसका संबंध क्रिया विशेषण पदबंध से है। अतः हम इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से पदबंध के लक्षण, पदबंध के प्रकारों पर चर्चा की। अगर आपको यहाँ इसमें कोई समस्या आ रही तो आप अपने नंबर से, हमारे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप के माध्यम से संदेश प्रेषित कर उसका निराकरण या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।